अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त है कि इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप की 8 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा, ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह आप अपने व्हाट्सएप में ये चीज़ें इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। किस तरह आपके मोबाइल की मेमोरी महफूज हो सकती है, किस तरह आपके मोबाइल का डाटा बच सकता है और किस तरह आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने के बाद बाकायदा ये देख सकते हैं कि किस किस बंदे ने ये मैसेज पढ़ा है और किस बंदे ने ये मैसेज नहीं पढ़ा और किस बंदे ने ये मैसेज किस वक्त पढ़ा है। आपको बाकायदा ये पूरी डिटेल मिलेगी, आपकी रिसीविंग का आपको पूरा वक्त मिलेगा। दोस्तों ये व्हाट्सएप से बाहर की सेटिंग नहीं है बल्कि व्हाट्सएप की अपनी है, जिसके लिए आपको अलहदा से कोई व्हाट्सएप नहीं करनी पड़ेगी या अलहदा से आपको कोई ऐप नहीं करनी पड़ेगी। लिहाजा दोस्तों इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप वो सारी सेटिंग्स कर सकें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहले नंबर पे जिस सेटिंग को हमने जगह दी है वो बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त है। और आजकल आपको पता है हर बंदा जब व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है वो रात को इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास वक्त भी रात को ही मिलता है। तो दोस्तों इस तरह उस व्हाट्सएप की जो स्क्रीन होती है वो सफ़ेद होती है, जिसकी वजह से आंखों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा लाहिक होता है। तो दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को डार्क मोड में कर सकते हैं। तो किस तरह करेंगे दोस्तों आए देखते हैं। उसके लिए दोस्तों आपने अपने व्हाट्सएप को इस तरह ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इन 3 डॉट्स पे इस तरह क्लिक करना है, फिर आप सेटिंग में जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे आपको दूसरे नंबर पे नज़र आएगा चैट्स, आप इस पे इस तरह क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है थीम, आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा आपने लाइट करना है या डार्क थीम करना है, तो आप डार्क यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर दें। दोस्तों देखें जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये डार्क हो गया, यानी इसका जितना भी थीम था वो डार्क में हो गया और ये बड़ा खूबसूरत है। दोस्तों जो दूसरे नंबर पे सेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और इस लिहाज से ज़बरदस्त है कि बाज़ लोगों का ये एतराज़ होता है कि व्हाट्सएप का जो वॉलपेपर है वो अच्छा नहीं है, बल्कि उसमें कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें भी हैं और बाज़ चीज़ों की तस्वीरें भी हैं। बाज़ औक़ात बंदा मस्जिद में बैठा हुआ व्हाट्सएप खोल लेता है या किसी और जगह खोल लेता है। दोस्तों इस एतराज़ को दूर करने के लिए हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताएँगे कि किस तरह आप अपने व्हाट्सएप का वॉलपेपर ख़ुद चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग में जाना है और फिर आपने चैट में चले जाना है। जैसे चैट में आएंगे दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा वॉलपेपर, आप इस पर इस तरह क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। पहले नंबर पे वो पूछेगा नो वॉलपेपर, यानी आप कोई भी वॉलपेपर नहीं लगाना चाहते। दूसरे नंबर पे गैलरी, यानी अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सॉलिड कलर पे इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह कलर खुल जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरे नंबर पे सेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की है। दोस्तों आपको पता है कि बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि वो बार बार चैटिंग करते हैं और हर वक्त चैटिंग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें एक मसला ये पेश आता है कि जब भी वो कीबोर्ड पे लिखते हैं उनको बाकायदा सेंड करने के लिए ऊपर अंगूठा लगाना पड़ता है, यानी ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। दोस्तों क्या ही अच्छा और कैसी ज़बरदस्त ये ट्रिक है कि आप अपने सेंडिंग के बटन को बाकायदा अपने कीबोर्ड में ला सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है और आपके व्हाट्सएप में ये सेटिंग मौजूद है। तो चलें दोस्तों ये सेटिंग हम करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे कीबोर्ड पर कोई भी जो है सेंड का बटन नज़र नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, आपने सिंपली क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पे आना है, उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे इस तरह क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने चैट पे इस तरह क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको नज़र आएगा इंटर इज़ सेंड, यानी आप सेंड का बटन जो है अपने कीबोर्ड में इंटर कर सकते हैं। आप यहाँ से ओके कर दें। दोस्तों अब आपको मेरे कीबोर्ड में वो सेंड का बटन नज़र आ रहा है। मैं आसानी यहाँ से जो भी पेस्ट करता जाऊँ यहाँ से मैं सेंड कर सकता हूँ, मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जो 4 नंबर पे सेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और वो ये है कि किस तरह आप अपने मोबाइल की गैलरी में किसी भी तस्वीर या वीडियो को जाने से रोक सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी ग्रुप में जाके ये सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक ही बार में आप ये सेटिंग कर लेंगे तो जितने भी ग्रुप्स होंगे या जितने भी आपके दोस्त होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, उनकी भेजी गई कोई भी चीज़ आपके मोबाइल की गैलरी में तब तक नहीं जाएगी जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे। तो चलें दोस्तों ये सेटिंग करके देखते हैं कि ये कैसे होती है।
दोस्तों जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा मीडिया विजिबिलिटी। आप यहाँ से ये ऑन कर दें या ऑफ़ कर दें। अगर ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की गैलरी में वो पिक्चर्स जाएंगी। अगर ऑफ़ कर देंगे तो कोई भी चीज़ आपके मोबाइल की गैलरी में नहीं जाएगी। दोस्तों जो 5वें नंबर पे सेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और इस लिहाज से ज़बरदस्त है, बाज़ लोगों के पास मोबाइल डाटा बहुत महदूद होता है जिसकी वजह से वो तस्वीरें और वीडियोस अपनी गैलरी में करने से कासिर होते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल डाटा को किस तरह महफूज बना सकते हैं। आपको पता है कि तस्वीरें और वीडियो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में चली जाती हैं। व्हाट्सएप में जो भी तस्वीर आती है या वीडियो आती है वो ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में चली जाती है। आप उसे कैसे रोक सकते हैं दोस्तों, आप ये सेटिंग करके बाकायदा उस चीज़ को रोक सकते हैं। इस तरह आप अपने मोबाइल का डाटा भी बचा सकते हैं। दोस्तों ये सेटिंग कैसे करनी है, दोस्तों अपने मोबाइल का डाटा बचाने के लिए आपने इन 3 डॉट्स पे इस तरह क्लिक करना है। फिर आप सेटिंग में जाएंगे। जैसे दोस्तों आप सेटिंग पे जाएंगे आपको चौथे नंबर पे ऑप्शन नज़र आएगा डाटा एंड स्टोरेज यूजेज। आप इस पर इस तरह क्लिक कर दें। दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आएगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, आपने इस पर इस तरह क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में सिर्फ फ़ोटोज़ आएँ या ऑडियो आए या वीडियो आए या डॉक्यूमेंट्स आए, आप यहाँ से इस तरह टिक करके इसको ओके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की गैलरी में ना फ़ोटोज़ जाएँ, ना ऑडियो, ना वीडियो, ना डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली ना जाएँ और आपका मोबाइल डाटा महफूज हो जाए, तो आप यहाँ से ये टिक ख़त्म करके ओके कर देंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मज़ीद डाटा बच जाए तो सबसे नीचे वाली सेटिंग जो है लो डाटा यूजेज, आप यहाँ से ओके कर दें। दोस्तों 6ठे नंबर पे भी जो सेटिंग है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और इस लिहाज से ज़बरदस्त है। दोस्तों आपको पता है कि किस तरह हम किसी भी ग्रुप में जब मैसेज करते हैं या उसमें मैसेज नहीं करते वो ग्रुप ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो दोस्तों उसको हमें ढूंढना पड़ता है, वक्त लगता है, या मैसेज आता है फिर वो ऊपर आता है। तो दोस्तों आप किस तरह उस ग्रुप को बाकायदा मुस्तकिल तौर पर ऊपर रख सकते हैं, यानी उसको पिन कर सकते हैं। तो ये सेटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। आए दोस्तों सीखते हैं कि ये सेटिंग कैसे करनी है। दोस्तों इसके लिए आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और जिसको भी आप पिन करना चाहते हैं, यानी जो भी कॉन्टैक्ट आप चाहते हैं कि ऊपर रहे या जो भी ग्रुप ऊपर रहे, आपने उसको इस तरह क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप ऊपर सबसे देखें आपको एक पिन नज़र आएगी, आपने यहाँ पे इस तरह क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका जो ग्रुप होगा वो पिन हो जाएगा। जितने भी मैसेज आएंगे ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दोस्तों 7वें नंबर पे सेटिंग है वो तो क्या ही बात है, उसके क्या ही कहने। दोस्तों आपको पता है कि ग्रुप में कभी कभार कोई ऐसी पोस्ट आती है या कोई ऐसी बात आती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ग्रुप में इतनी ऊपर चली जाती है जो हमें नहीं जल्दी मिलती। हमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ करना पड़ता है उस चीज़ को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों आपको आज ऐसी सेटिंग बताता हूँ कि किस तरह आप एक क्लिक के ज़रिए उस पोस्ट को या उस लफ्ज़ को ढूंढ सकते हैं, आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये कैसे सेटिंग करनी है। दोस्तों इस सेटिंग के लिए आपने जहां सर्च करनी है उस ग्रुप को ओपन कर लें या उस कॉन्टैक्ट को ओपन करने के बाद आप इन 3 डॉट्स पे इस तरह क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन नज़र आएगा सर्च। आप यहां से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों मैं लिखूँगा यहाँ पे चैनल। दोस्तों जैसे ही मैंने चैनल लिखा, जहाँ जहाँ चैनल मौजूद था इसने उसको हाईलाइट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल हाईलाइट हो चुका है। दोस्तों 8वें नंबर पे जो सेटिंग है वो इस वीडियो की जान है, यानी आप बाकायदा ये देख सकते हैं किसी भी ग्रुप में मैसेज करने के बाद कि ग्रुप के मेम्बरान में से किस किस ने ये मैसेज पढ़ा है और किस किस वक्त में ये मैसेज पढ़ा है, किस किस ने नहीं पढ़ा। इसी तरह आप किसी को पर्सनल मैसेज करने के बाद बाकायदा ये देख सकेंगे कि मेरा मैसेज उस बंदे के पास कब गया था और उस बंदे ने इस मैसेज को कब पढ़ा है। तो चलें दोस्तों इस लास्ट सेटिंग को भी हम सीखते हैं। दोस्तों ये भी सेटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। आपने जिस ग्रुप में भी आना है आप इस तरह अपना भेजा हुआ मैसेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे दोस्तों फिर उसके बाद आपने 3 डॉट्स पे इस तरह क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे लिखा होगा इन्फो, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा रीड बाय, यानी जिन जिन लोगों ने इसको रीड किया है, इस ग्रुप में जितने लोगों ने रीड किया होगा वो आपके सामने इस तरह खुल जाएंगे और उनकी तादाद भी वो बता देगा। इसी तरह जिन लोगों ने इसको नहीं देखा वो बता देगा डिलीवर टू, यानी इन लोगों के पास गया है लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं देखा। और इसी तरह दोस्तों ये आपको टाइम बताएगा कितने बजे किस किस बंदे ने इसको देखा है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इससे आपका ख़र्चा भी नहीं होता, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और ना ही आपकी कोई MB ज़ाया होते हैं, लेकिन हमें हौसला हो जाता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, जिसकी वजह से हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मज़ीद ज़्यादा कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।